हाय ट्रेडर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैंने दो इंट्राडे के ट्रेड्स आज के लिए हुए हैं। तो दोनों ट्रेड्स का क्या मेरा लॉजिक था और क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, तो चार्ट का जो सिंबल है ONGC का सिंबल पे मैंने ट्रेड किया था। टाइम फ्रेम मैंने कितना लिया हुआ है, टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड करने का सबसे पहला रीज़न क्या था कि आप देखेंगे ये जो अपना स्टॉक है, ये आज डेली क्या है कि मॉर्निंग से ही अपन को नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट आपको मैं एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से इस लेवल से आप देखिए, यहाँ से कंटिन्यूस हमको ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने मूविंग एवरेज लिया हुआ है कितने पीरियड का, हमने 2 मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो रेड वाला कितना पीरियड का मूविंग एवरेज है, 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और ये जो हमारा ब्लू वाला है, ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक क्या है कि जो हम कोशिश करेंगे कि 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास आता है, पहले रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद जब दूसरा रिट्रेसमेंट आता है तो उसके बाद हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट से यहाँ पे अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं 23% के पास से यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ था। अब यहाँ पे अगर रिसेंटली आप देखोगे, तो यहाँ पे जो रिसेंट का जो इनका हाई था, इस हाई से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं रिसेंट लो का, तो यहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए हुए थे। तो पहला ट्रेड क्या था कि देखिए, यहाँ पे 23.6% का रिजेक्शन मौजूद था। और स्टॉक क्या है, 23 ये जो 30 पीरियड की मूविंग एवरेज है, इसके क्या बोलते हैं, नीचे ही ट्रेंड कर रहा है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई थी। फर्स्ट एंट्री हो मेरी किस कैंडल पे हुई थी, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने अपनी शॉर्ट एंट्री ले ली थी। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हुई। यहाँ पे क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर के लेवल पे था 230.7 का। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये जो आगे जाके हिट हो गया, ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड था, पहला ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी एंट्री कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज के थोड़े से नीचे थी। तो यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे पहली शॉर्ट एंट्री थी, उसका मेरा SL हिट हो गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी दूसरी एंट्री की। तो दूसरी एंट्री मैंने कहा ली थी। तो दूसरी एंट्री देखिए, यहाँ से अपन एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसी, तो हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस लाइन को नीचे जाने की कोशिश करी थी। तो इस कैंडल पे ही मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। एंट्री का पॉइंट मेरा था 230.35। स्टॉप लॉस मैंने कहाँ लगाया हुआ था, तो पहला स्टॉप लॉस मेरा 230.7 पे था। तो मेरा जो दूसरा स्टॉप लॉस था दोस्तों, वो दूसरा स्टॉप लॉस था 230.8 का। इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर था मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था और टारगेट क्या था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस कैंडल पे 230.35 के लेवल था, जो वहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट एंट्री बनाई हुई थी। और स्टॉप लॉस जो मैंने रखा हुआ था, वो रखा हुआ था 230.8 पे। 230.8 का जो लेवल था, वहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस था इस पॉइंट के आसपास। और टारगेट दोस्तों जो हमने रखा हुआ था, वो रखा हुआ था 229 का लेवल का, क्योंकि 1:3 का अगर हम चेक करते हैं हमारा, तो 229 का हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करेंगे। 229 का जो लेवल है, यहाँ पे हमारा 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है। यहाँ पे हमारी एंट्री के बाद हमारा यहाँ पे दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है ना। स्टॉप लॉस के पास से ही स्टॉक में अपना रिवर्सल दिखाया है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हुआ है। कह सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा के फिर मार्केट नीचे की तरफ गया है। यहाँ पे SL हंटिंग हुई है हमारी। तो दोनों बार हमारी SL हंटिंग हुई है इस वाले स्टॉक में। तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, हो सकता है कि क्वांटिटी ज़्यादा दिखी हो एकदम से, तो वहाँ पे हमारा SL हिट कर दिया, क्योंकि मैंने ऑर्डर अपना लगा के रख दिया था, अपना जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर था। तो यहाँ पे SL हिट करने के बाद फिर हमारा जो टारगेट की तरफ स्टॉक मूव किया है, लेकिन ये हम टारगेट कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारे दोनों ट्रेड्स में हमको क्या है कि हमारे SL हिट करे हैं। तो यहाँ पे इस बेसिस पर हम आज के दिन की जो मेरे ट्रेड्स थे, मैं 2 ट्रेड्स, अगर मेरे 2 ट्रेड्स में अगर SL हिट हो जाते हैं, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं आज कोई और ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो को पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और आपके जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।